अमेरिका और इजराइल ने अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में आज पूरे विश्व को तेल और ऊर्जा संकट के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया है। कल रात अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सारे तेल डिपो पर बमबारी की। कल रात इन्होंने एक सहराम तेल डिपो जो कि ईरान में है उस पर इतनी भीषण बमबारी की कि सहराम तेल डिपो से तेल जो है बाहर सड़क पर निकल करके बहने लगा। और जैसा कि तेल डिपो में ऑलरेडी आग लगी हुई थी, पूरे सड़क पर जो है वो आग का ही वीडियो हम लोगों ने उसको सोशल मीडिया पर देखा। जाहिर सी बात है कि ईरान भी लगातार अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। उसने भी कल अपने पड़ोसी देशों पर अटैक किया और इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी अटैक किया। बट जाहिर सी बात है कि अमेरिका और इजराइल का जो अटैक का लेवल है उस लेवल पर ईरान अभी रिटेलिएट नहीं कर पा रहा है। खैर, इसका निष्कर्ष जो भी निकले, बट एक चीज़ तो तय है कि पूरे वर्ल्ड में या स्पेशली हमारे देश भारत में तेल संकट या ऊर्जा संकट का पूरा माहौल दिख रहा है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो है एलपीजी गैस में 60 रुपीज़ की बढ़ोतरी कर दी है। और अगर ये लड़ाई कुछ दिन और लंबी खींची तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिर हमारे पेट्रोल या डीजल में भी रेट की बढ़ोतरी होनी तय है। अभी पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्स जो पर बैरल रेट चल रही है वो लगभग 80 to 90 डॉलर के अप्रोक्स में चल रही है। अगर ये लड़ाई ऐसी ही चलती रही तो यह रेट बढ़ करके $150 पर बैरल या $200 पर बैरल तक का पहुंच सकता है। अगर रेट पर डॉलर यहाँ तक पहुँचता है, 150 या $200 तक का पहुँचता है, तो ये कंफर्म मान के चलिए कि 10 से 20 या 30 रुपए तक की बढ़ोतरी पेट्रोल में या डीजल में कंफर्म है। ईरान बार बार धमकी दे रहा है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्तों को बंद कर देगा। अगर ऐसा होता है तो न केवल भारत, न केवल ईरान के पड़ोसी देशों में, न केवल एशिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है ऑयल का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि लगभग 20% जो भी पूरे वर्ल्ड में जो भी ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, अप्रोक्स 20% का केवल ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही होता है। और जाहिर सी बात है कि ईरान पर अगर इस तरह की भीषण बमबारी हो रही है, उनके तेल डिपोज पर अटैक करके उन पर आग लगा दी जा रही है, तो यह तय मान कर चलिए कि पूरे वर्ल्ड में ऑयल की प्रॉब्लम आने वाली है। भारत सरकार या कोई भी सरकार कितना भी अपने लोगों को एश्योर कर ले कि हमारे वहाँ तेल का या ऊर्जा का प्रॉब्लम नहीं है, बट वो लंबे समय तक इस चीज़ को छुपा नहीं पाएंगे। यह जाहिर तौर पर है कि अगर तेल डिपोज में ही आग लग रही है, अगर तेल का सप्लाई चेन ही बिगड़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि कहाँ इसकी किस कंट्री के पास कहाँ इतना ऑयल रिजर्व में रखा हुआ है कि वह जो उनका रेशियो था कि तेल जो जिस लेवल पे उनके वहाँ के लोग यूज कर रहे थे, कहाँ वो उस लेवल पे प्रोवाइड करा पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि पूरा वर्ल्ड आज के डेट में एक संकट के मुहाने पर खड़ा है, तेल और ऊर्जा को लेकर के, गैस को लेकर के। इससे कोई भी इनको बचा नहीं पाएगा।